दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचिए मैडम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इंतजार किसी को भी किसी का भी हो सकता है। इंतजार करने वाले लोग जानते हैं कि इंतजार से बड़ी कोई सजा नहीं। वो जानते हैं कि इंतजार के बिना कोई मजा भी नहीं, और इसलिए इंतजार भी करते हैं। ओह, सूरज की मोटरसाइकिल की आवाज। सूरज आ गया। आने वाली मोटरसाइकिल तो सूरज की ही मेक की थी, लेकिन उस पर सूरज सवार नहीं था। मैडम, इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी रहना तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की के लिए ठीक नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नो थैंक्स इंस्पेक्टर। ओके, एज यू लाइक। वेरी बड़ी। मैं अकेली खड़ी इंतजार कर रही हूँ। इस बात की फिक्र जिसे होनी चाहिए उसे नहीं हो रही। पूरा 1 घंटा लेट हो चुका है सूरज। काश मैंने उसे डिनर पर इनवाइट करके खुद को इस बस स्टैंड से पिकअप करने को ना कहा होता। इंतजार अक्सर ही उस छछुंदर की तरह होता है जिसे सांप ना तो निगल सकता है और ना बाहर उगल सकता है। उफ, अब तो हद हो गई। हद तो अब होने वाली थी। बहुत खूबसूरत है उसकी घड़ी ना। अबे नहीं, इसकी कलाई। लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, ये कलाई देख रहा है। बुरी तरह से तमतमा उठा मोनिका का गुलाबी चेहरा। ये क्या बदतमीजी है। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। कैसे छोड़ दें, हमें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो तेरे इस लाइसेंस की अवधि यहीं पर समाप्त होती है। भड़ाक। बदतमीजी के इस लाइसेंस को रिव्यू कराने का मौका अब मैं तुम में से किसी को नहीं दूंगा। तड़ाक। आज के बाद या तुम खुद इस लाइसेंस को फाड़कर फेंक दोगे। थम। कोई मंझा हुआ खिलाड़ी था वो। बचिए मैडम। टनाक धाड़। अब दिखाओ वो क्या कह रहे थे तुम। हाँ, वो बदतमीजी का लाइसेंस। लीजिए मैडम, ये तो सारे गए शराफत का लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि बदमाशों की पिटाई मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ऐसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। मेरे ऐसा करने से अगर मदद हो गई तो ये सिर्फ संयोग है। लीजिए, इस रूट की आखिरी बस आ गई। मेरे ख्याल से आपको इसी बस का इंतजार था। मुझे जिसका इंतजार था, ये उसके इंतजार की भी बस है। बस आगे बढ़ गई और इधर, बाय गॉड, मोनिका इंतजार करके थक गई होगी। सूरज ने उस बस स्टॉप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। अरे, यहां तो मोनिका नहीं है। लगता है मैं जल्दी आ गया हूं। बेटे सूरज, अब डिनर तो गया, कल के लंच की तैयारी कर। अगले दिन। डिंग डोंग। ठहरो, आती हूं। दरवाजा खुलते ही सूरज ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन दरवाजे से अंदर करने की कोशिश की। तुम। हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू। तुम। हाउ डेयर यू। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की सूरज। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। गेट लॉस्ट। भड़ाक। अरे बाप रे। बेटे सूरज, अपनी नाक बचा। मोनिका, तुम्हें मेरी सूरत नहीं देखनी तो मत देखो, पर यह तो बता दो कि तुम कल रात मिलने का वादा करके आई क्यों नहीं। झूठे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। आए तुम नहीं थे। मैंने 11 बजे तक तुम्हारा वहां पागलों की तरह इंतजार किया। तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें थक गई। अगर यकीन नहीं आता सुबह तो जाओ, उस इलाके के ड्यूटी इंस्पेक्टर से जाकर पूछो। जाओ, उन 4 बदमाशों से पूछो जो इस वक्त किसी अस्पताल में पड़े अपने टूटे जबड़ों की मरम्मत करा रहे होंगे। जाओ, उस इंसान से पूछो जो अगर कल रात वक्त पर ना आ जाता तो तुम्हारी मोनिका उन गुंडों की लूट की शिकार बन गई होती। अच्छा, दरवाजा मत खोलो, लेकिन प्लीज नीचे तो देखो। सॉरी।
मोनिका डार्लिंग, नीचे देख लिया? हाँ देख लिया, अब तुम नीचे देखो। ओह, अरे बाप रे, सूरज बेटे लंच भी गया। आई हेट यू सूरज, मैंने तय किया है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मोनिका कि जिस वक्त तुम्हें सूरज का इंतजार था उस वक्त डोगा कैसे खतरनाक गुंडों के बीच फंसा उन्हें शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। देर तो इसी वजह से हुई थी। खैर, कल हल्दी चाचा के बेटे के विदेश से लौटने की खुशी की पार्टी में तो तुम जरूर आओगी, वहीं तुम्हें मना लूंगा अगली शाम। मोनिका, ये लो हल्दी चाचा का इनविटेशन कार्ड, इस पर बैंक्वेट हॉल का पता भी लिखा है जहां हल्दी चाचा अपने बेटे की जापान से आने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। लेकिन मुझे पहुंचने में शायद देर हो जाएगी, तुम टैक्सी पकड़कर समय पर पहुंच जाना। और हाँ, कोई कोई प्रेजेंट ले जाना मत भूलना। ओके भैया। लेकिन मोनिका के चेहरे के गुलाब की रंगत उस वक्त तक भी नहीं लौटी थी। हाँ, ये फ्लावर पॉट कपल पैक कर दीजिए। ओके मैडम। सूरज की व्यस्तता, उसका व्यवहार उसके दिल से एक दर्द की तरह उठकर उसके चेहरे पर आ पहुंची थी। सूरज, तुम कब समझोगे कि मोनिका की जिंदगी का आधार हो तुम? डोगा के अलावा तुम्हें सूरज की जिंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिससे जुड़ा है मोनिका की जिंदगी का हर पल। सूरज के ख्यालों में खोई मोनिका उस वक्त तक भी तेजी से आती उस कार को ना देख पाई थी जो दूसरे ही पल उसे रोनती हुई निकल जाने वाली थी। मगर उफ, बचिए मैडम। और दोनों ही एक दूसरे की सूरतें देखकर चौंक उठे। अरे आप कमाल है, आप जैसी लड़की से मैं इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं सचमुच लापरवाह हो गई थी। आपने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई, जो कि सिर्फ एक संयोग है। मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं। हाँ, माई बैड लक। तब तो मैं आपको अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं कर सकता। तो क्या आप भी किसी पार्टी में जा रहे हैं? जा रहा था नहीं, जा रहा हूं। ओके, चलता हूं, पर अब सड़क पार करते वक्त सावधान रहा करो। मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन ओह, चला गया। 2 बार अपनी जान बचाने वाले का मैं नाम तक भी ना पूछ पाई। इनविटेशन नामक उस बैंक्वेट हॉल का सजावट देखते ही बनती थी जहां मोनिका ने कदम रखा। अरे बेटी मोनिका, आओ आओ। चीता कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कहीं तुम्हें अकेली तो नहीं भेज दिया? अगर चीता नहीं आने वाला तो मैं तुमसे सख्त नाराज हूं। हल्दी चाचा, आपने तो इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी, मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। चीता भैया जरूर आएंगे। अदरक चाचा, सूरज नहीं आया? फिलहाल तो नहीं, पर वो आएगा जरूर बेटी। लेकिन जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। आओ मोनिका, मैं तुम्हें अपने बेटे फारूक खान से मिलवाता हूँ। हाँ, मेरे हाथों को भी ये गिफ्ट उसे देकर थोड़ी आज़ादी मिलेगी। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर फारूक। फारूक बेटे, जरा सुनना। जी अब्बू जानी। हल्दी चाचा के पुकारने पर उनका बेटा फारूक खान जैसे ही पलटा तो अरे आप कमाल है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमें मिलाने का श्रेय आपको नहीं, वक्त को जाता है अब्बू जानी। और वक्त हमें एक बार नहीं 2 बार मिला चुका है, और अब तीसरा बार भी मिला रहा है। ओह, तो ये गिफ्ट मेरे लिए ही खरीदा गया था। व्हाट ए सरप्राइज। भैया फारूक, तनिक हमसे भी तो मिल लो। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा हम भी लाए हैं। अरे सूरज, ये सूरज है फारूक बेटे। ओह सूरज, तो तुम सूरज हो। अब्बू जानी अपनी हर पत्र में तुम्हारी तारीफ मुझे जरूर लिखकर भेजते थे, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आए? देर से आना इनकी फितरत है। दूर से आने वाले को अक्सर देर हो ही जाया करती है मोनिका प्यारी। आओ डांस करें। मेरा डांस का मूड नहीं है। मोनिका सूरज को जलाने के फुल मूड में थी। फारूक, देखोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूं?
क्यों नहीं, मैं तो देखने ही वाला था, पर बीच में वो सूरज आ गया। चलो अब देख लेते हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? ये तो चकनाचूर हो गया। ओह, शुक्र करो कांच का था, तुम्हारा दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका, शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। एक शर्त पर, तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। मैं डांस उसके साथ करूंगी जो जीत जाएगा। मंजूर। और ये मुकाबला आज की पार्टी का मजा भी दुगुना कर देगा। आओ सूरज। सूरज संभल कर, मेरा बेटा कराटे का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। घबराते क्यों हो चाचा? चेला तो मैं भी आपका ही हूं। दोनों के पंजे आपस में जुड़ गए। मुकाबला ताकत का था या प्रतिष्ठा का, यह कहना भी मुश्किल था। बकअप सूरज, बकअप। बकअप फारूक, बकअप। शाबाश सूरज, शाबाश। ओह, मेरा हेयर पिन गिर गया। नहीं फारूक, उधर नहीं, इधर। लेकिन मोनिका जानती थी कि सूरज से जीत पाना मुश्किल होगा। लेकिन हेयर पिन गिरा नहीं था, जानबूझकर गिराया गया था, शायद इस शैतानी के लिए। पिंच। और दूसरे ही पल थम। अबे अबे, ये क्या किया? सॉरी सूरज, जीतने वाले के साथ डांस का वादा था। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे भी मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस करवाऊंगा कि तुम भी याद करोगी और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। भैया तनिक सुनना। ये लो। और समझ गए ना? जी साहब, समझ गया। ये गई लाइट। फारूक, तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? अरे लाइट को क्या हुआ? खट। रहीम, जरा देखो कि लाइट क्यों चली गई। अरे टर्च लाओ। जो जहां जिस स्थिति में हो वैसे ही रहे, लाइट अभी आ जाएगी जल्दी। जब लाइट आई तो। अरे तुम सूरज, मैं तो फारूक के साथ डांस कर रही थी। तुमने खुद ही तो अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैडम, ये लीजिए 50 रुपए बाकी। 50 रुपए? किस बात के? आप ही ने तो मुझे 100 रुपए का नोट देकर बत्ती गोल करने को कहा था, पर इतने से काम के 100 रुपए मुझे ज़्यादा लगे, तो मैं ईमानदारी से 50 रुपए वापस कर रहा हूँ। अरे मैंने? मोनिका प्यारी, मेरे साथ ही डांस करना था तो पहले ही बता देती, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जैसे अब सब कुछ समझ गई थी मोनिका। सूरज के चलने का वक्त हुआ। अच्छा हल्दी चाचा, अब चलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मोनिका, तुम तो अपने भैया के साथ ही घर जाओगी, वरना छोड़ देता। ओके, गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर भी नहीं देखा। कैसे कहता, फर्ज के यहाँ तो मजबूर जो था वो, ना जाने कब किस वक्त किसी मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह हुआ पार्टी का समापन भी। लेकिन पता नहीं चीता भैया क्यों नहीं आए। तुम क्यों घबराती हो? फारूक तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ आइए मैडम। मुंबई दिन में जितनी व्यस्त दिखती है, रात में उतनी ही शांत एवं खूबसूरत। सचमुच, और आपका साथ इसे और भी खूबसूरत बना रहा है मैडम। तुम मुझे मोनिका भी कह सकते हो। फारूक कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही कई मोटरसाइकिलों के तेज शोर ने उसकी तंद्रा पूरी तरह से भंग कर रही थी। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पाटिया कल यही दिखा रहा था बहादुरी। इसकी बहादुरी जरा मैं भी देख लूं। उफ, बचो फारूक। और तू भी तो कल बड़ी खुश हो रही थी। बचिए मैडम। उफ, कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटेबाजी का कमाल। धाड़। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। उफ। हमें शराफत का लाइसेंस देना चाहता था। सड़क। मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने जैसे फारूक की ही चमड़ी उधेड़ डाली थी। बिजली की तेजी के साथ फारूक उछलकर खड़ा हुआ और अपने हाथ रोक ले कमीने। ताड़। लेकिन फारूक भटाक। बदमाशों के हर बार पर तड़पती मोनिका की निगाहें अब अंधेरे को खंगाल रही थी, जैसे उसे किसी की तलाश थी। किसकी तलाश थी? यकीनन डोगा की, रात के रक्षक डोगा की। उसने तो सुना था कि रात में जब जुर्म करवट भी लेता है तो डोगा के कान खड़े हो जाते हैं। आज क्या हो गया है उन कानों को? जब अपने पर मुसीबत पड़ी तो क्यों नहीं आ रहा था डोगा? क्यों?
ठीक उसी पल पूरा वातावरण पुलिस के सायरनों से गूंज उठा और भागो। मोनिका के आंसुओं से लथपथ चेहरा उठा, आंखें फारूक के बुरी तरह से जख्मी शरीर पर जाकर स्थिर हो गई। नहीं, उफ, नहीं। आह, ये काम पाटिया के गुंडे का है। हमें फोन पर किसी आसपास वाले ने ऐसी ही सूचना दी थी। पाटिया, कैसी तबीयत है अब फारूक की हल्दी चाचा? सूरज ने हल्दी के स्वर में जबरदस्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे के शरीर पर बंधी ये सैकड़ों पट्टियां देखकर भी पूछ रहे हो सूरज? मैं आपकी नाराजगी का कारण जानता हूं हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज, मुझे तो डोगा से शिकायत है, जो खुद को रात का रक्षक कहता है, और जब उसकी जरूरत मेरे बेटे को पड़ी तो उसका कहीं कुछ पता ना चला। क्या अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता था डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की भी आंखें में वही सवाल था, लेकिन सूरज उन्हें उनके सवालों का क्या जवाब दे ये शायद उसे भी नहीं पता था। ऐसा होता है हल्दी चाचा। अब कैसे समझाओ कि डोगा हर बार हर किसी की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डोगा भी एक इंसान है। इतने विशाल क्षेत्रफल में फैले मुंबई के चप्पे चप्पे पर कई अपराधों के एक साथ घटने की हालत में वो हर जगह पर कैसे पहुंच सकता है? डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत मिटाता है जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। शेष अपराधियों को सजा वो कई बार अपराध हो चुकने के बाद उसका पता चलने पर ही देता है, जैसे पाटिया के केस में हुआ था। डोगा द्वारा पाटिया गैंग का सफाया। और इसी के साथ डोगा की ये शानदार कहानी यही समाप्त होती है, जो कि एकदम रोमांस था, रोमांटिक थी, और कुछ एक्शन भी था, और कुछ लव एंगल भी इसमें दिखाया गया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।